पहले तो तुम ये फोटो देखो और उसके बाद ये दो चीज़ देखो। देख रहे हो ना? अब मैंने ये सब तुम लोगों को क्यों दिखाया, बाद में तुम लोगों को पता चल जाएगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ किस तरीके से अपने स्पीड को बढ़ाया जाए। ठीक है, मैं आज सिर्फ स्पीड की बात करूंगा और उसके बाद की वीडियो में मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगा और उसके बाद अपने आप को किस तरीके से लचीला बनाया जाए। मतलब 3 पार्ट आएंगे, ये पहला पार्ट है। अब मैंने ये सब क्यों दिखाया है, ये सब क्यों दिखाया है और इस फोटो का मतलब क्या है। देखो, मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स था, ठीक है, और स्पोर्ट्स में पहले तो रनिंग था, उसके बाद जो आयरन बॉल थ्रो होता है वो, और जो अपने पैरों को ऐसे करके जंप करना है, ठीक है, 1 स्टेप में ही जंप करना है, वो वाला था। ठीक है, हुआ क्या था कि आयरन बॉल को थ्रो करने में मैं फर्स्ट आया था, ठीक है, और जो जंप था उसमें मैं सेकंड आया था, और जो रनिंग था उसमें भी मैं सेकंड आया था। बस मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि मैंने एक लाइन को छोड़ के दूसरे लाइन में घुस गया था। ठीक है, समझ रहे हो ना? पर वो एक्चुअली में मिनिमल सा था, ठीक है, और उसके बाद मैं अपने ट्रैक में फिर से वापस आ गया था, पर फिर भी मुझे प्राइज नहीं दिया गया था। पर अभी के लिए यही मान लेते हैं मैं डिस्क्वालीफाई हूँ, ठीक है, पर मैं सेकंड आया था। ठीक है, अब बात करते हैं मैंने ये सब अभी क्यों बताया तुम लोगों को, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैपेबल हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से अपने आप को ऐसे से ऐसा बनाया जाए। ठीक है, किस तरीके से ऐसा बनाया जाए। और मैंने ये फोटो क्यों दिखाया, मैंने इससे कम्पीट किया था, ये सेकंड नहीं आया था, ये थर्ड आया था और मैं फर्स्ट आया था। ठीक है, ये नहीं कि इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट में से, हमारे स्कूल का मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट में से आता है। ठीक है, और मैं उस आयरन बॉल थ्रो में फर्स्ट आया था, इसलिए मेरे पास ट्रॉफी है। और आज मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ कि किस तरीके से अपने स्पीड को बढ़ाया जाए। ठीक है, और दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा अपने स्ट्रेंथ को और अपने लचीलेपन को किस तरीके से बढ़ाया जाए। आई होप अब तुम लोगों को पता चल चुका है कि मैं क्यों तुम लोगों को बता सकता हूँ। ठीक है, तो अब पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से अपने स्पीड को एक्चुअली में बढ़ाया जाए। अब एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत लोग ना स्पीड को कुछ अलग ही समझ लेते हैं, पर स्पीड एक्चुअली में स्ट्रेंथ है। ठीक है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्पीड। हाँ, बहुत चीजें आ जाती है कि वेट मैटर करता है, हाँ वेट मैटर करता है, पर अगर देखा जाए तो तुम अगर हल्के हो और तुम्हारे पैरों में इतना ज़्यादा जान नहीं है, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि तुम लगा पाओ, ठीक है, तो तुम अपने आप को धक्का नहीं दे पाओगे। ठीक है, अपने आप को पुश नहीं कर पाओगे दौड़ने में। तुम्हें न्यूटन का ये लॉ पता है ना कि किसी भी चीज़ को तुम इस फोर्स में अगर धक्का दोगे, एक फोर्स में अगर धक्का दोगे तो वो चीज तुम्हें एक फोर्स में ही तुम्हें धक्का देगी। ठीक है, तो वैसे ही तुम धरती को तो अपने फोर्स से हिला नहीं सकते, पर तुम जो फोर्स धरती में लगा रहे हो वही रिटर्न में तुम्हें मिल रहा है। अब मैंने ये सब तुम्हें क्यों बताया, ये तुम्हारे काम में आएगा। ठीक है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें काम में आएगा। तुम्हें पता है ह्यूमन बॉडी एक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा पुश किया जाए वो अपने आप को उतना ज्यादा कैपेबल बना लेता है। ठीक है, ऑफ कोर्स अनलिमिटेड नहीं हो सकता, पर फिर भी एक लिमिट तक अनलिमिटेड है ये बॉडी। देखो, तुम अपने बॉडी को ना अगर एक बहुत ही ज्यादा गंदे सिचुएशन में रख दो, एक बहुत ही ज्यादा गंदे इन्वायरमेंट में रख दो, वहां पे भी ये सरवाइव कर जाएगा अगर इसको आदत पड़ जाए तो। और वैसे ही तुम अपने बॉडी को पुश करोगे स्पीड में भागने के लिए, स्पीड दिखाने के लिए, ऐसे फुर्तीला होने के लिए, तो ये बॉडी अडेप्ट कर लेगी इसको। कैसे करना है बताता हूँ। पहली चीज आ जाती है स्ट्रेंथ। जैसे कि हमने पहले बात की थी, जितना फोर्स लगाएंगे उतना फोर्स हमें मिलेगा। उसके लिए क्या चाहिए? स्ट्रेंथ, क्योंकि फोर्स लगाने के लिए भी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। अगर आपके पास वो एनर्जी ही नहीं है तो आप खाक फोर्स लगा पाएंगे। अब एनर्जी को बढ़ाए कैसे? मैंने क्या कहा था? एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। अब अगर आपके पास स्ट्रेंथ है इनफ तो आप फोर्स लगा पाएंगे। अब स्ट्रेंथ को बढ़ाए कैसे? देखो, अगर मैं गाड़ी का एग्जांपल लूं तो गाड़ी कैसी है? एक गाड़ी को जितना बूस्ट दोगे और जितना पेट्रोल दोगे वो उतनी तेजी से चलेगी। ठीक है, पर उसकी एक लिमिट क्या है कि उसकी अगर लिमिट 80 पे या फिर 160 पे सेट है तो उससे आगे वो नहीं जा सकती। पर ह्यूमन बॉडी क्या है, हमने क्या बात किया था, वो अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, किसी भी सिचुएशन हो या फिर किसी भी तरीके की इन्वायरमेंट हो, उसको वो अडेप्ट कर लेता है।
वैसे ही तुम अपने आप को पुश कर सकते हो। ठीक है, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम आज अगर 10 पुशअप मार पा रहे हो तो आज से एक हफ्ते बाद तुम 12 या फिर 13 पुशअप एक बार में मार पाओगे। हाँ या ना? ऑफ कोर्स यस। तो वैसे ही तुम अपने लेग्स के पावर को और अपने बॉडी के पावर को इंक्रीज करो, वैसे ही तुम अपने स्पीड को इंक्रीज कर पाओगे। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है? प्रोग्रेस टू ओवरलोड। मुझे नहीं पता ये सही शब्द है या नहीं, पर इसका मतलब मेरे लिए क्या है वो तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था पुशअप की बात, अगर तुम आज 10 पुशअप लगा पा रहे हो तो अपने स्ट्रेंथ को तुम धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम 10 की जगह 50 पुशअप भी मार पाओगे। हाँ, 1 साल, 1.5 साल या फिर 2 साल बीत जाएंगे, पर तुम एक ना एक दिन अपने स्ट्रेंथ को 50 पुशअप तक ले जा सकते हो। वैसे ही तुम्हें क्या करना है? अपने बॉडी के साथ अपने लेग्स के पावर को भी बहुत ज्यादा बढ़ाना है, 10x कर देना है, जिससे तुम मिट्टी पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा पाओ और सामने की तरफ बढ़ पाओ। पर सिर्फ इंजन पावरफुल होने से कुछ नहीं होगा, अगर उसके पास अच्छा खासा फ्यूल ना हो तो वो एक समय पे रुक जाएगा। पर तुम्हारे केस में क्या है, तुम अगर फ्यूल ना ही लो तो तुम्हारा इंजन पावरफुल होगा ही नहीं। तो इसके लिए तुम्हें अपने डाइट को ठीक करना है। अब इसके ऊपर मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलने वाला, तुम्हें सिर्फ अपने प्रोटीन इंटेक को अच्छा करना है, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है, और विटामिन B12 ये तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा है। ठीक है, स्पीड और फुर्ती का एक दरवाज़ा है। और अपने हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी और ओमेगा 3 लो। ओमेगा 3 क्यों चाहिए तुम देख लो। ठीक है, हड्डी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गूगल सर्च करना, मिल जाएगा तुम्हें। अब तुम्हारा इंजन भी पावरफुल हो चुका है, पेट्रोल भी है, अब बारी है चलाने की। तुम्हें हर दिन दौड़ने की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि जिस चीज के लिए तुम अपने आप को तैयार कर रहे हो, अगर वही चीज की अगर प्रैक्टिस ना करो तो खाक तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें हर दिन दौड़ने की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में, बहुत ज्यादा अपने पूरी जान लगा के दौड़नी है। ठीक है, और मैं सच बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने स्पीड को बहुत ज्यादा बूस्ट कर पाओगे। और लास्ट एक चीज के ऊपर बात करते हैं, एक इंजन, बाइक का इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर उस बाइक के इंजन को एक कार में फिट कर दिया जाए, क्या वो काम करेगा? क्या वो उसकी स्पीड से, एक कार के इंजन के स्पीड से कार को खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। वैसे ही तुम्हारा इंजन तो पावरफुल है, पर तुम्हारे शरीर में अगर इतना ज्यादा फैट है, इतना बड़ा बॉडी है, इतना मतलब इतना भारी वेट है तुम्हारा, तो तुम खींचोगे कैसे अपने आप को, कैसे पुश करोगे? तो अपने वेट को कम करो, अपने चर्बी को कम करो, तो बहुत ज्यादा अपने आप को हल्का महसूस करोगे। और हल्की चीज बहुत तेजी से दौड़ती है। ठीक है, चीता हल्का होता है इसीलिए दौड़ पाता है बहुत तेजी से। और जितने भी मैराथन में दौड़ते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन होते हैं, और उनके अंदर ज़रा सा भी फैट नहीं होता, बहुत ही कम अमाउंट में फैट होता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है उनके अंदर। ठीक है, तो अपने आप को अगर फुर्तीला करना चाहो तो तुम्हें पतला होना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को अच्छा फ्यूल मतलब अच्छा खाना देना पड़ेगा, और डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यही तक की वीडियो थी, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से फॉलो करना, तो अपने आप को तुम बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर पाओगे। तो मैं भी जाता हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना।